हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 26 जुलाई, दिन बुधवार, और बुधवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी व्यक्ति या स्थान विशेष से संबंधित वीडियो। और आज के वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर। फ्रेंड्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में कई प्रश्न इस पार्क से संबंधित पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित सभी टॉपिक्स को कवर किया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम इसी पार्क से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, जिसका आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नैनीताल और पौड़ी जिलों में विस्तृत घने नम पर्णपाती वनों के बीच अवस्थित रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी में बसा हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह पहला पार्क और एक गौरवशाली पशु विहार है। भारत और एशिया का यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर मैल्कम हैली द्वारा स्थापित किया गया और उस समय इसका नाम रखा गया हैली नेशनल पार्क। रामगंगा नदी घाटी में बसे होने के कारण भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1954-55 में इसका नाम परिवर्तन कर रख दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में प्रसिद्ध शिकारी, महान प्रकृतिवादी और प्रख्यात लेखक और फोटोग्राफर जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। इसीलिए 1955 में जिम कॉर्बेट की मृत्यु के पश्चात इसका पुनः नाम परिवर्तित कर रख दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस क्षेत्र में पर्यावरण और वन संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1868 में शुरू हुआ। 1879 में इस क्षेत्र को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने का सुझाव E.R. स्टीवेंस और E.A. स्माइथीज ने दिया था। इसी राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कैलाश सांखला के नेतृत्व में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया। अप्रैल 2012 से पार्क के चारों ओर 500 मीटर का क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया। इसके संरक्षण हेतु 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का भी गठन किया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का यह क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसके कुल क्षेत्रफल 1288.32 वर्ग किलोमीटर में से 520.82 वर्ग किलोमीटर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 301.18 वर्ग किलोमीटर में सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य और 466.32 वर्ग किलोमीटर में रिजर्व फॉरेस्ट है। इसे हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इस मानचित्र द्वारा समझ सकते हैं। इसमें जो ऑरेंज एरिया है वो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ग्रीन एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क और येलो एरिया में बफर जोन यानी रिजर्व फॉरेस्ट विस्तृत है। इसके बीच में जो ब्लू एरिया दिख रहा है वह रामगंगा नदी है, जिसे झील का रूप दिया गया है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 312 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में और शेष लगभग 208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नैनीताल जिले में आता है। प्रशासनिक दृष्टि से यह पार्क कालागढ़ और रामनगर वन प्रभागों के अंतर्गत आता है। प्रबंधन की दृष्टि से इसे बिजरानी, ढिकाला, झिरना, दुर्गा देवी और सीताबनी आदि जोनों में बांटा गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की प्रसिद्धि यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर
और रामगंगा घाटी के खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण है। पार्क का लगभग 73% हिस्सा वनों से और 10% हिस्सा घास के मैदानों से घिरा हुआ है। बात करें यहाँ फ्लोरा और फौना की, तो यहाँ लगभग 110 पेड़ों की प्रजातियां, 580 बर्ड स्पीसीज यानी पक्षियों की प्रजातियां, 50 मैमल स्पीसीज यानी स्तनधारी जीवों की प्रजातियां और लगभग 25 रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की प्रजातियां हैं। पेड़ों की प्रजातियों में मुख्य रूप से साल, हल्दू, पीपल, आम और रोहिणी के पेड़ होते हैं। एनिमल स्पीसीज में यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा शेर, हाथी, भालू, सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, पांडा, काकड़, नीलगाय, घुरड़ और चीता आदि जीव पाए जाते हैं। बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। इनका पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था और इनका जन्म 25 जुलाई 1875 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत और आज के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुआ था। जिम कॉर्बेट बचपन से ही बहुत मेहनती और निडर व्यक्ति थे। इन्होंने ड्राइवर का, स्टेशन मास्टर का काम किया और बाद में सेना में भी भर्ती हुए और कर्नल रैंक तक पहुंचे। ये बचपन से ही शिकार करने के शौकीन थे। 8 वर्ष की उम्र से इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था और बाद में कुमाऊं और गढ़वाल में इन्होंने अनेक आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार किया। लेकिन शिकार करते करते इन्हें पशुओं से और प्रकृति से प्रेम हो गया और इन्होंने प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण को अपना ध्येय बना लिया और आज एक महान प्रकृति प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में अप्रैल 1955 में केनिया में इनका निधन हो गया। अब चर्चा करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की। कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है ढिकाला। पार्क के मध्य में पाटलीदून घाटी है और यहाँ पश्चिमी रामगंगा नदी के अतिरिक्त सोना नदी, मंडल, पलायन आदि नदियां भी प्रवाहित होती हैं। 2007 के गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर थी। लेंटाना कमारा घास के उन्मूलन के लिए CR बाबू तकनीक की शुरुआत यहीं से की गई। अप्रैल 2019 में कॉर्बेट पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेयर गिल्स के साथ यहां आए और इसका प्रसारण डिस्कवरी चैनल पर किया गया। यहां पर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया गया है। कॉर्बेट पार्क में पाखरो इको टूरिज्म जोन बनाया गया है। पहाड़ का मिनी कॉर्बेट कहा जाता है दलमोठी रानीखेत का वन क्षेत्र। जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, टेम्पल टाइगर, जंगल लोर, माई इंडिया, ट्री टॉप्स। कॉर्बेट पार्क के आसपास अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जिम कॉर्बेट संग्रहालय, कॉर्बेट फॉल्स, सीताबनी, गर्जिया देवी और कालागढ़ बांध। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? और इसके ऑप्शंस हैं A नागार्जुन, B मानस, C कान्हा या D कॉर्बेट। इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है रोज की तरह। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।